वो पहले एथिस्ट थे, लेकिन हमारा कुछ कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना आइडियोलॉजी चेंज करके एग्नोस्टिक, अपने आप को अब से एग्नोस्टिक कहने लगे। से तो दो एक्स एथियस्ट नाउ एग्नोस्टिक था, नाम और या लंबा हो गया जी, बताइए जी। हाँ, अब एग्नोस्टिक कहने लगे अपने आप को। और तो उन्हें एथिस्ट से तो एग्नोस्टिक तक के लिए तो मैंने ये इनफाइनाइट ठीक, ट्यूनिंग का आर्ग्यूमेंट और इन्फिनिटी रिग्रेस का आर्ग्यूमेंट वो देकर मैंने तो कह दिया। लेकिन अब वो एग्नोस्टिक के पोजीशन पे आ गए, तो एग्नोस्टिक के पोजीशन से उन्हें इस्लाम के पोजीशन तक लाने के लिए कुछ गुड रीजन और गुड आर्ग्यूमेंट्स है आपके पास जैद पटेल साहब? जैद ये भाई तो बहुत इंशाल्लाह ताला इसका जवाब देंगे जरा तफसील से, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि आमतौर पे जिन लोगों को देखा गया कि वो एग्नोस्टिक वाली पोजीशन लेते हैं, उस पोजीशन में वो मुखलिस नहीं होते, यानी अंदर से वो एथिस्ट होते हैं, अंदर से उनके खुदा का इनकार ही होता है उनके यहाँ, लेकिन क्योंकि वो खुदा के इनकार को साबित नहीं कर पाएंगे, तो वो पब्लिक सिर्फ इसलिए कि बर्डन और प्रूफ उनके ऊपर ना जाए ना, तो वो इग्नोस्टिक वाली पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं कि हम इग्नोस्टिक हैं। असलन वो इग्नोस्टिक नहीं होते हैं, अंदर से खुदा के मुनकिर ही होते हैं, पर ये खुदा का इनकार जब एक क्लेम बन जाता है ना उनका, तो फिर उस क्लेम का जब कोई आदमी क्लेम करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर भी आ जाएगा, तो वो उस बर्डन ऑफ प्रूफ से बचने के लिए बजाहिर कह देते कि मैं इग्नोस्टिक हूं। मैंने आज तक के तो कोई ऐसा मुल्हिद नहीं देखा जो मुखलिस इग्नोस्टिक हो। आप देखेंगे वो बाकायदा खुदा का मजाक उड़ाते हैं और अपनी गुफ्तगू ऐसे ही करते हैं जैसे कि वो अंदर की जो बात होती है वो अकीदा छुपता नहीं है ना। तो जितने लोग इग्नोस्टिक वाली पोजीशन लेते हैं, जब उनसे बात करेंगे तो वो साफ साफ दिखाई देता है कि अंदर से ये खुदा के मुनकिर हैं, लेकिन क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके सर पे ना आए तो वो बस आर्ग्यूमेंट के लिए अपने आप को ये बोल देते हैं कि मैं एग्नोस्टिक हूं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोगों को जितने एथिस्ट भी मिले वो सब दो नंबर ही मिले हैं, मुखलिस एथिस्ट नहीं मिले हम लोगों को कि जो अपने इलाहाद में भी मुखलिस हो। जावेद साहब भी यहाँ पर ये बार-बार पोजीशन अपनी चेंज करते रहे, जब उन्होंने देखा कि मैं प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो बीच-बीच में इन्होंने भी कहीं-कहीं कहा कि मैं क्यों प्रूफ दूं, और हो सकता है हो सकता है हो। तो इस तरह की बातें आमतौर पे ये डिबेट की मजबूरी में कही जाती है, वरना आमतौर पे जो एग्नोस्टिक होते हैं वो अपने मुखलिस एग्नोस्टिक नहीं होते, अंदर से वो मुल्हिद ही होते हैं। जी ज़ैद भाई। अच्छा, सरफराज भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही। जितनी भी इलाहाद पे मैंने भी तहरीरें पढ़ी और जो भी किताबें उलमा ने लिखी है ना, उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि जो अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं ना, वो अपने आप को बचाने के लिए वहां पे लेके जाते हैं। जब उनसे दलील नहीं बन पड़ती, बात नहीं बन पड़ती, तो वो करते क्या है कि अपने आप को उस मरहले में लेके जाते हैं ताकि अब यहाँ हम सेपरेट हो जाए, महफूज हो जाए। उलमा ने तकरीबन यही बात लिखी है और यही तजुर्बा बयान किया और ये बहुत परफेक्ट है। जज़ाकल्लाह। जो हमारी पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एथियस्ट कौन, एग्नोस्टिक कौन, तो शेख सरफराज ने कुछ बताया, मैं बता देता हूं। एथियस्ट क्या करता है ना, कहता है देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, यानी एक एक्टिव क्लेम कर रहा है। अब जब वो क्लेम करता है तो हम उसको कहते हैं प्रूफ दो। अब यहां पे वो लोग बचने के लिए एक पोजीशन लेते हैं एग्नोस्टिक की। एग्नोस्टिक का मतलब है वो श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं है, मुझे श्योर नहीं है। जो श्योर नहीं है, अब वो एक्टिव क्लेम नहीं है उसका। यानी क्या एक्टिव क्लेम किसे कहेंगे? जब कोई कहता है देयर इज नो गॉड, ये एक्टिव क्लेम है, यानी कि ये क्लेम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहां पर उसको प्रूफ देना पड़ेगा, तो हम लोग उससे प्रूफ मांगते हैं कि तुम प्रूफ दो। वो लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं कि आप कहते हो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि गॉड है, हम प्रूफ देने तैयार है। अब जब हम उनसे कहते हैं कि प्रूफ दो, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सब प्रूफ की धज्जियां उड़ चुकी है टाइम एंड अगेन। तो वो लोगों ने अपने आप को हाइड करने के लिए एक पोजीशन लिए, ओके हम एक्टिव क्लेम नहीं कर रहे हैं देयर इज नो गॉड, हम ये कह रहे हैं हमको मालूम नहीं है कि गॉड है या नहीं है। लेकिन शेख सरफराज ने बताया ना कि ऐसे लोग अक्सर क्या होते हैं, झूठे होते हैं, वो रियली एथियस्ट होते हैं रियली एथियस्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे उस चीज को, तो इसी वजह से एग्नोस्टिक पोजीशन लेते हैं। लेकिन ये पूरी बात है ना जावेद अख्तर को नहीं मालूम थी, क्योंकि जावेद अख्तर को मालूम होती तो जावेद अख्तर ने एक्टिव क्लेम किया कि देयर इज नो गॉड, एक्टिव क्लेम किया, और जब कहा गया कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर भी है तो बचने की कोशिश करें, बोले नहीं हम पे कैसा है। यानी उनको इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ में आ रही है। बेसिक सी बात है ना कि भाई तुम क्लेम कर रहे हो कि देयर इज नो गॉड, अब प्रूफ दो। तुमने भी तो एक दावा किया, अब दावे का दलील दोगे नहीं, तुमने दावा किया, अब तुम भी दलील दो। तो ये हम देख रहे हैं कि ये उनकी बेवकूफी की एक और दलील हुई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ऐसे जो लोग जो कहते हैं ना कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, तो भाई जब तुम पता नहीं बोल रहे हो यानी तुम दरमियान में हो, तुम्हारे पास ना गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ है ना इनकार का प्रूफ है, तुम दोनों के दरमियान में हो, तो थोड़ा अदब के दायरे में रहो। तुम वो एथियस्ट जो कहते हैं देयर इज नो गॉड वैसी बातें तुम करोगे तो तुम्हारी इस चीज पर एक क्वेश्चन मार्क बढ़ता है, यानी कि तुम्हारी सिंसियरिटी पे एक डाउट पैदा होता है। चलो तो ये बात कहने में अब आते हैं हमारे ये भाई के सवाल पर। इन्होंने कहा कि इनके दोस्तों में कोई है
जो एथियस्ट था, इन्होंने बात की तो बोले एथियस्ट से एग्नोस्टिक तक तो आ गया वो, अब उससे आगे कैसे लेकर जाए। तो आगे ले आने के लिए उनको कंक्लूसिव तौर पर आप दलील पूछिए। जैसे मैं आपके सामने ऐसे कई 10 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हाँ मेरी उसके ऊपर ये सब पे वीडियोस है, ध्रुव राठी के सवालों के जवाब में मेरी 4 डिटेल्ड वीडियोस है जिसमें मैं सबके प्रूफ के साथ मैंने बताया है। तो एक तो यही वाली कि जहां पे हम 4 पॉसिबिलिटी बताते हैं और 4 पॉसिबिलिटी में हम जाके फ्रीज करके बताते हैं कि तुम बताओ 4 में से 4 के अलावा 5वीं पॉसिबिलिटी तो बताओ, 5वीं पॉसिबिलिटी तो बताओ कि या तो वो नथिंग से आया, यानी 0 + 0 के बाद 0 ही मिलने वाला है, कितने भी 0 मिला लो 0 ही आने वाला है, नथिंग से नथिंग मिलने वाला है, या तो वो अपने आप को बनाया, अपने आप को बनाया यानी पहले से था तो बनाने की क्या जरूरत थी। नंबर 3, किसी बने हुए ने बनाया, तो वो बने हुए को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, इन्फिनिट रिग्रेस आता है यानी कि अनलिमिटेड ये चलता रहेगा। और नंबर 4, एक अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया, जिसको किसी ने नहीं बनाया, उसने इस कायनात को बनाया। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये 4 के अलावा 5वीं पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहीं पे लेके फ्रीज करके रखो, यानी कि आर्ग्यूमेंट को लेके फ्रीज करके रखो, बोलना 4 के अलावा है तो 5वीं पॉसिबिलिटी लाओ, या तो 4 में से एक को डिफेंड करो या तो एक्सेप्ट करो, या तो एक्सेप्ट करो, या तो 3 जो तुम्हारे रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसको डिफेंड करो या तो एक्सेप्ट करो। तो फ्रीज करके रखना एक है। और जो कई सारे ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, अब वो आर्ग्यूमेंट्स में से आप कोई भी अपना फेवरेट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर जो मेरा फेवरेट आर्ग्यूमेंट है कि कॉस्मिक कांस्टेंट जो है इतनी बारीक कैलिब्रेशन है कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो एक सही चीज के अंदर, मार्टिन रीस की किताब है जस्ट 6 नंबर्स, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके बीच का जो रेशियो है, रेशियो होता है ना, जैसे नमक और चावल का रेशियो होता है, इतना नमक इतने चावल में रेशियो होता है ना पकाने के अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का जो रेशियो है n, वो एक ऐसा नंबर है जो 10⁻⁻36, यानी कि एक के बाद 36 जीरो लगाओ, उसमें से एक सही है और बाकी सब गलत है। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि ये इतना एक्यूरेट, यानी इतने सारी गलत पॉसिबिलिटी, यानी एक होता है कि टॉस किए तो आपका 2, एक हेड आएगा तो टेल आएगा, यानी एक सही एक गलत, लेकिन यहां पे 10⁻⁻36 इतने सारे ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो ही फिट हुआ, यानी कि कायनात वैसी बनी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इतना परफेक्ट है कि इतनी बड़ी इंपॉसिबिलिटी, यानी मुझे तो लगता है कैसे इतनी पावरफुल दलाइल का वो लोग इनकार करते हैं, यानी कि जितना साइंस ने प्रोग्रेस किया है उतना और प्रूफ्स बड़े हैं, यानी उतने और चीजें बढ़ती गई है देखने वालों के लिए। लेकिन ये वही बात है कि इनका एक गुरूर होता है, इनका एक एरोगेंस होती है साइंस वाला एटीट्यूड रखने वाले लोगों का, कि किस तरह से इतनी वाज़ेह बात को भी वो इनकार करते हैं। तो ये तो एक बात है, मॉरल आर्ग्यूमेंट एक हो गया। आप कई आर्ग्यूमेंट्स में से आप अपना फेवरेट आर्ग्यूमेंट लेकर पेश कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, मैंने जो शुरू में कही थी ना कि एक तरीका अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने का ये है कि आप ये जो अक्ली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके जरिए से साबित करें, और एक तरीका जो बहुत ज्यादा मुनासिब तरीका है वो ये कि आप उसको सीधा इस बात पर लेकर के आए कि अल्लाह ताला है और उसने आसमान से वही नाजिल की है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये साबित करें उसके सामने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये साबित करें आप। आपका जब ये मुकद्दमा साबित होता है ना, तो सीधा इस्लाम के जो सारे अकायद हैं अल्लाह ताला के बारे में वो सब के सब साबित हो जाते हैं, जब आप ये साबित कर देते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए मैं आमतौर पर जब गुफ्तगू करता हूँ किसी ऐसे बंदे से, तो मैं जो आर्गुमेंट का तरीका होता है वो ये होता है कि भाई जब हम कायनात में गौर करते हैं तो यहाँ एक वजूद ऐसा दिखाई देता है जिसने हमारी सारी जो मादी जरूरतें, मटेरियलिस्टिक नीड्स जो हमारी है ना, उसको उसने पूरा कर दिया है। हमारी हर जरूरत का सामान इस दुनिया में हमारे लिए मुहैया कर दिया है। हमारे सांस लेने के लिए वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, हमारी एक एक जरूरत का जबरदस्त तरीके से उसने इंतजाम कर दिया है। तो जो कायनात का खालिक है, अगर उसने हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स का इतना ख्याल रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारी स्पिरिचुअल नीड है, हिदायत, रहनुमाई, दुनिया में जीने का तरीका, एक दूसरे के हुकूक, उसके और एक दूसरे की तय जिम्मेदारियां, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये जो हिदायत है ना, जैसे खाना पीना ये हमारी मटेरियलिस्टिक नीड है, वैसे हिदायत हमारी स्पिरिचुअल नीड है, हमारी रूहानी जरूरत है। तो जो कायनात का खालिक है, अगर उसने हमारी मटेरियलिस्टिक नीड का इंतजाम किया है, तो हमारी जो स्पिरिचुअल नीड है उसका भी उसने इंतजाम किया होगा। तो हम उस इंतजाम को तलाश करें, और जब आप उस इंतजाम को तलाश करते हैं तो ये सोच आपको लेकर के जाती है रिसालत पर ईमान तक के।
कुरान पर ईमान तक के। और जब रिसालत और कुरान ये आपके सामने साबित कर दिया जाता है ना, तो फिर आपके सारे जो अकायद हैं वो सब के सब उससे अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाते हैं। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट इस तरह से भी उसके सामने रखना, और बल्कि यही बुनियादी आर्ग्यूमेंट हमारा है। यानी अल्लाह को जानने का सबसे बेसिक ज़रिया ये रेवल्यूशन ही है, ये वही है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं। और मेरे ख्याल से इस पर भी ज़ैद भाई आपका है ना कि जी। कुरान मजीद के अल्लाह ताला के कलाम होने का प्रूफ, उस पर मुस्तकिल वीडियोज़ हैं। और अब और इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने के जो दलाइल हैं, तो इस हैसियत से भी तैयारी करनी चाहिए। मैं आजकल के दौर में दावत के मैदान में ये देख रहा हूँ कि लोग जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उस पर तो उनकी तैयारी खूब होती है, लेकिन ये कि हम कुरान के मुकद्दमे को साबित करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करें, इस पर हम मज़ीद तैयारी नहीं करते हैं। हालाँकि हमारा बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने का ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान के कलाम होने पर लोगों को मुतमईन कर ले जाएँ, तो हमारे सारे मुकद्दमात जो है ना वो साबित हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस हवाले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताब है तफसीर उम्मुल किताब, सूरह फातिहा की तफसीर, और बहुत ही उम्दा है। उसमें उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रुबूबियत है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ आपके जीने के लिए इंतज़ाम किया है, तो उसका तकाजा ये भी है कि आपकी हिदायत के लिए भी इंतज़ाम करे। तो उसको बुरहान रुबूबियत के नाम से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पेश करते हैं। ऐसे ही बुरहान रहमत के नाम से पेश करते हैं कि अल्लाह ताला रहमान रहीम है, तो हर मामले में आप पे रहम किया है और आपकी उसकी रहमत का तकाजा है कि सारी चीज़ें आपको बताइए। तो रहमत का तकाजा ये भी है कि वो रहमान रहीम ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको हिदायत के मामले में आपके ऊपर छोड़ दे, कोई रहनुमाई ना हो। तो ये बुरहान रुबूबियत, बुरहान रहमत, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया उम्मुल किताब में, उसको पढ़ना चाहिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।